मॉडर्न और गवार बहू से परेशान सास। शालिनी अपने पति गिरधर और दो बेटों प्रेम और विवेक के साथ सीरतपुर गांव में रहा करती थी। शालिनी ने अपने बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था, जिससे उसके दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई थी। ये देखकर गिरधर कहता है, अरे मुबारक हो भाग्यवान, हमारे दोनों बेटे सरकारी सर्विस वाले हो गए। अब तुम मास्टर की माँ कहलाओगी। अजी वो सब तो ठीक है, मगर अब हमारे दोनों बेटे शादी के लायक हो गए हैं और जब दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो हमें उनकी शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। उस शाम जब शालिनी के दोनों बेटे घर आते हैं तो शालिनी उनकी शादी की बात करती है। विवेक बेटा, प्रेम बेटा। जी माँ कहिए। जी माँ कहिए। बेटा अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और मेरी भी उम्र दिन पर दिन ढल रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी कर दूं। बहू आ जाएगी तो घर बार संभाल लेगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेम और विवेक चुप हो जाते हैं, जिसे देखकर शालिनी कहती है, तुम दोनों भाइयों की चुप्पी बता रही है कि तुमने बहू ढूंढ ली है। माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मोनिका नाम है उसका, वो शहर से है। माँ मैं भी एक लड़की को चाहता हूँ, वो बगल के बलिहार गांव की रहने वाली है, बिंदिया नाम है उसका। वाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक हमारा जमाना था जहाँ लड़का भी मंडप में दिखाया जाता था और एक आजकल के बच्चे हैं, पहले डेटिंग शेटिंग होती है, बाद में शादी। खैर किया क्या जा सकता है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसके बाद शालिनी अपने बेटों की शादी उनकी मनपसंद लड़कियों मॉडर्न मोनिका और गांव की बिंदिया से कर देती है। जहां मोनिका शहर से अपने साथ दहेज में सूटकेस भरकर मेकअप और ड्रेसेस लाती है, वहीं बिंदिया अपने साथ दहेज में गाय लेकर आती है। हाय दैया, लागत है हमारी गौरी को भूखा कर दिया है। सुनती है अम्मा जी, तनिक भूसा खली दे दीजिए ताकि हम अपनी गौरी को खिला दें। ओह गॉड, दिस इज टू मच। दहेज में गाय भैंस कौन लेकर आता है? तुम यू नो वॉट, तुम गांव वाले होते ही गवार हो, अकल तो घुटनों में होती है। अरे ओ मॉडर्न जेठानी जी, ज्यादा बकर बकर ना करो, समझी ना। माना कि हम गांव के हैं, मगर हमें गंवार कहने का हक तुम्हें किसने दिया? इस तरह दोनों मॉडर्न और गंवार बहू ससुराल के दहलीज पर ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर सास परेशान होकर कहती है, अरे थम जाओ तुम दोनों देवरानी जेठानी, आते ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगी। अरे विवेक, मोनिका को कमरे में लेकर जाओ और तू मेरी बॉडम बहू जाकर आराम कर, इस गाय को मैं खिला दूंगी चारा। बेचारी सास उस घड़ी तो जैसे तैसे बात को संभाल लेती है, मगर गवार और मॉडर्न बहू का मिसमैच उसे किस हद तक परेशान करने वाला था। अगली सुबह बिंदिया 4 बजते ही अपनी सास के कमरे में आके इसके चेहरे के एकदम पास आकर चिल्लाती हुई कहती है, सासू माई, अरे सासू माई, अरे भोर हुई गई है और आप वहीं तक खराटा खींच रही हैं। बेचारी सास गवार बहू के बार बार चिल्लाने से परेशान होकर कच्ची नींद में जागकर कहती है, क्या हुआ मेरी गंवार बहू, क्यों आधी रात को मेरे कान के गुनगुना रही है? सोने दे मुझे। ये कहकर सास चादर ओढ़ कर सो जाती है और बिंदिया कहती है, अरे दादा, ये सासू माई तो फिर से परुआ बैल के जैसे पटा गई हैं, अब हम सारा काम कर लेंगे। इसके बाद बिंदिया घर के बाहर बंधी गाय के गोबर से सारे घर आंगन को लीप देती है और झटपट से पहली रसोई में देसी तरीके से दाल चावल चोखा बनाती है। और जैसे ही वो दाल में छौंका लगाती है, सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं, मगर मोनिका का पैर फिसल जाता है और उसका शरीर गोबर से सन जाता है, जिससे मोनिका बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, ओ गॉड माँ जी, देखिए इस गवार ने गोबर से सारा घर गंदा कर दिया है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, लेट मी हैंडल दिस। मोनिका गुस्से में अपनी गवार देवरानी को बातें सुनाने लगती है। हे यू ब्लडी बॉडम, तुम क्या खुद को 30 मार खा समझती हो? अरे 30 मार खा को डालो थूकदान में, तुम हमको बॉडम का ही बोली, बिकॉज यू आर बॉडम। मोनिका बिंदिया को चिढ़ाती हुई उसे गवार कह रही होती है, तभी गुस्से में बिंदिया करची उठाकर मोनिका को मार देती है। आउच! क्या हुआ जेठानी जी, कान झन आ गया का? आइंदा हमको गवार बोली ना तो कसम खेसारी लाल की तुमको लाल पीला नीला कर देंगे। गंवार बहू देसी टशन में अपनी मॉडर्न जेठानी को धमका कर जाने लगती है, तभी मोनिका उसकी चोटी पकड़ लेती है, जिसे देख दोनों के पति उन्हें अलग अलग छुड़ाने लगते हैं। अरे बिंदिया, क्या कर रही हो? मोनिका, बिहेव योरसेल्फ। अरे सजनवा, छोड़ दो हमके, आज हम ई मॉडर्न को मार मार के का भरता बना दे।
मैं कहती हूँ चुप करो तुम दोनों। अरे परेशान हो गई हूँ मैं तुम दोनों की गवार और मॉडर्न बहू की मिच से। अगर आज के बाद तुम दोनों में लड़ाई हुई तो सास की सुताई के लिए रेडी रहना। अपनी सास के धमकी के बाद दोनों बहुओं में लड़ाई खत्म हो जाती है। एक शाम शालिनी कहती है, बिंदिया बहू, सब्जी खत्म हो गई है, जा मोनिका के साथ बाजार से सब्जी खरीद ला, ये ले पैसे। बिंदिया पैसे लेकर मोनिका के कमरे के बाहर खड़ी होकर कहती है, मैं आई ढुकिंग जेठानी जी। आ जाओ मेरी गवार देवरानी। अरे जेठानी जी, ये आप अपने चेहरे पर चूना की पुताई काहे करत है? ओफो, मेरी गवार देवरानी से मेकअप कहते हैं, ये सुंदरता बढ़ाता है। वैसे तुम ये झोला झंडा क्यों लिए खड़ी हो? अम्मा जी बाजार से सब्जी लाने को बोली हैं। मैं भी चलती हूँ, वो मेरा मेकअप खत्म हो गया है, वो खरीद लूंगी। इसके बाद सास की दोनों बहुएं बाजार निकल जाती हैं, जहाँ मोनिका मेकअप खरीदती है मगर उसे कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। बिंदिया प्लीज मुझे 200 रुपए दे दो। काहे नहीं, ई लो। मॉडर्न मोनिका अपनी देवरानी के गवार होने का फायदा उठाकर सब्जी के पैसे मेकअप खरीदने में खर्च करके उसे कम पैसे देकर सड़ी गली सब्जी खरीदकर घर ले आती है, जहां सास अपनी गवार बहू की इस हरकत से परेशान होके पिनकते हुए बोलती है, अरे मेरी गवार बहू, ये कैसी सड़ी गली सब्जी लेकर आई है? माँ जी, आपकी इस बोरम बहू को बिल्कुल भी बार्गेनिंग करनी नहीं आती। मगर मुझे देखो, मैं मॉडर्न होने के साथ साथ टैलेंटेड भी हूँ। चाहूँ तो 50 रुपए में झोली भरकर सब्जी ले आऊं। अरे तो हम भी चाहें तो तुम्हारे जैसा लीपा पोती करके ये छोटे कपड़े पहन सकते हैं, तब हमारे सामने तुम भी फेल हो जाओगी। अरे बस करो, अब तुम दोनों जंग मत करो, जाओ अपने कमरे में। अपनी दोनों बहुओं को कमरे में भेजकर शालिनी सोचते हुए कहती है, इन दोनों गवार और मॉडर्न बहू के बीच आखिर मैं बेचारी सास कब तक पिसती रहूंगी। अब मुझे कुछ तो चक्कर चलाना होगा। अगली सुबह शालिनी अपनी बहू को बुला के बोलती है, बिंदिया बहू, इसमें तेरे लिए एक ड्रेस और मेकअप है। अगले 1 दिन तक तुझे मोनिका बहू के भेष में रहना होगा और मोनिका बहू तू अगले 1 दिन तक बिंदिया बहू की जिम्मेदारी उठाएगी। जो जीतेगा मैं उसे अपना ये सोने का हार दूंगी। सास के दिए लालच में आकर दोनों बहू हाँ कर देती हैं, जिसके बाद बिंदिया मोनिका का बैकलेस गाउन पहनकर शीशे के सामने मेकअप करती है, मगर कई घंटों बाद भी वो मॉडर्न बहू के जैसे लुक नहीं ले पाती। अरे दादा, हम तो भूतनी लागत हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम सारा मेकअप पोत लिए, फिर भी जेठानी जी जैसे नहीं बन पाए। जहां एक तरफ गवार बहू परेशान थी, वहीं मॉडर्न बहू का भी हाल बेहाल हो चुका था। वो गॉड, घर की सफाई में ही हालत पतली हो गई, मगर ये सब्जियां खरीदने में बार्गेनिंग करना बड़ा मुश्किल है। टन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाना पड़ता है। पता नहीं मेरी गवार देवरानी ये सब कैसे एडजस्ट करती है। दोनों बहू शर्त हार मानकर सास के पास आती हैं और कहती हैं, माँ जी, हमसे नहीं हो पाएगा। मगर कल तो तुम दोनों ने अकड़ के साथ कहा था कि तुम सब कर सकती हो। क्यों मोनिका बहू, तुमने तो कहा था कि 50 रुपए में झोला भर कर सब्जी ले आओगी, मगर ये क्या, 50 रुपए में पाव भर सब्जी। और बिंदिया बहू, तू तो मेकअप करके मल्लिका लगने वाली थी, फिर क्यों फेल हो गई? तुम दोनों बहुएं चिरांद हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक दूसरे की कदर कराने के लिए ये किया। थैंक यू सासू माँ, मुझे मेरी गलती रियलाइज कराने के लिए। आई एम सॉरी बिंदिया, मैंने तुम्हें गवार कहा, मगर तुम जितना काम करती हो मुझसे नहीं हो सका। हमको भी माफ कर देना जेठानी जी, हम भी बोल दिए कि आपसे सुंदर मैक्स करेंगे, मगर ये लीपा पोती बहुत मुश्किल है। सासू माई, हम आपको भी बहुत परेशान किए, ई खातिर आई एम वेरी वेरी सॉरी। गवार बहू की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर सास का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो हंस पड़ती है। उस दिन के बाद गवार और मॉडर्न बहू बिना किसी खिटपिट के एक साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। मेघा बहुत ही गरीब घर की बेटी थी और एक गरीब की बेटी की शादी के लिए गरीब पिता बरसों हड्डियां गलाकर जो कमाता है वो भी लड़के वालों को कहाँ पूरा पड़ता है। ऐसे में मेघा के पिता के हाथ बेरोजगारी की बेड़ियों से बंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से मेघा की शादी के खाने पीने का खर्चा उठाया, इसलिए दहेज में देने को कुछ न बचा। मेघा बेटी, अपने पिता को माफ कर देना, मेरे पास तुझे दहेज देने को 1 पैसा नहीं बचा, इसलिए मैं तुझे दहेज में ये को कर देता हूँ, उसे ले जा बेटा। मेघा ने अपने पिता के दिए कुकर को आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार किया और ससुराल चली आई, जहां नई बहू के साथ आए कुकर को देखकर पड़ोसने बातें बनाने लगी और मंदा मेघा को ताने मारती हुई बोली, अरे रे शीला, तेरी बहू के मायके वाले तो बड़े ही गरीब निकले, जरा देख तो आज के मॉडर्न जमाने में कैसा पुराना कुकर दहेज में दिया है। अरे मंदा, मुझे तो शीला के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसकी नई बहू के मायके वाले तो नकली निकले, इन विचारों को ठग लिया।
पड़ोसनों के आगे अपनी खिल्ली उड़ता देखकर शीला का खून खौल उठता है और वो कहती है, अरे बस करो तुम सब, बहुत दांत फाड़ लिए तुमने, चलो अब निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा ही रही हैं, चलो बहनों। पड़ोसनों के जाते ही शीला अपने पति हरि को सुनाना शुरू कर देती है। क्यों जी, यही है तुम्हारी पसंद? अरे हम क्या रामधनी है जो इस गरीब की बेटी को उठा लाए? ये एक वक्त खाते हैं तो एक वक्त झकना पड़ता है। सोचा था कि गोपाल की शादी में जो दहेज के पैसे मिलेंगे उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तुम तो उठा लाए इस गरीब को। अरे बस करो भाग्यवान। नेहा, भाभी को उसके कमरे में ले जा। चलो भाभी। अपनी सास के बुरे बर्ताव को सोचकर मेघा की आंखों में बुने सपने टूट कर बिखर जाते हैं और वो रात भर रोती रह जाती है। और सुबह होते ही मेघा घर के कामकाज खत्म करके रसोई में जाती है। माँ जी, आज ससुराल में मेरी पहली रसोई है, आप बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। ये रहा राशन, इतने ही राशन से तुझे छोले पूरी बनाना है, और हाँ, थोड़ा आटा बचाकर अपने ससुर जी के लिए सादे फुलके सेक देना, वो पूरियां नहीं खाते। सबसे पहले मीठे में हलवा बनाकर चूल्हा पूज देना। इतना बोलकर शीला बाहर चली जाती है और मेघा बोलती है, हे भगवान, इतने थोड़े से राशन में इतना सब कुछ कैसे बनेगा? और फिर मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। क्यों ना मैं इस कुकर में ही अपनी पहली रसोई की रीत पूरी करूं। ऐसा कहकर मेघा चूल्हे पर कुकर चढ़ा देती है। तभी कुकर के अंदर से उठ रही सुनहरी चमक देखकर जैसे ही मेघा कुकर के अंदर झांकती है तो उसके अंदर से तरह तरह के स्वादिष्ट पूरी पकवानों से भरी थालियां बाहर निकलने लगती हैं। अरे ये कैसा जादुई कुकर है जिसके अंदर बिना अनाज की बोरियों के इतना सारा खाना बनकर बाहर आ गया। अचानक वह जादुई कुकर सोने के सांचे में ढल जाता है और उसके ऊपर नाक, आंख और मुंह बन जाता है और वो बोलता है, मेघा, मैं जादुई कुकर हूँ जो तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा परदादा के जमाने से हूँ, मगर मेरे पुराने हो जाने के बाद भी तुम्हारी आंखों में अनोखेपन को पाया, इसलिए मेरे होते मैं तुम्हारी अहमियत घटने नहीं दूंगा। जाओ और मुझ जादुई कुकर में बने खाने को अपने ससुराल वालों को खिलाओ, फिर देखना सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेघा जादुई कुकर में बना सारा खाना अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है, जिसे खाकर हरि कहता है, अरे वाह, नई बहू, क्या दमदार खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो जादू है बहू। सचमुच भाभी, आपके हाथों के स्वाद का तो क्या कहना। बाबूजी, जरा हलवा तो खाकर देखिए, मिश्री के जैसा मीठा है, खाते ही मुंह में घुला जा रहा है। नई बहू का बनाया इतना सारा खाना शीला के मन में खटकने लगता है और वो बहू से पूछ पड़ती है, अरे नई बहू, जरा एक बात तो बताना, मैंने तो तुझे थोड़ा ही राशन दिया था, फिर इतना सारा खाना कहाँ से बना? शीला के सवाल पर मेघा सभी के सामने जादुई कुकर की बात रखती है। क्या जादुई कुकर? जी हाँ, जादुई कुकर। वह इंसानों की तरह बोलता है और मशीन की तरह 1 मिनट में जो मांगो बना कर देता है। ये सुनकर सभी जादुई कुकर को आजमाने के लिए किचन में आते हैं और नेहा जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ाकर कहती है, हे मेरे जादुई कुकर, क्या तुम मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन दे सकते हो? नेहा के इतना कहते ही जादुई कुकर पर सुनहरी किरण चमक उठती है और जादुई कुकर मीठे गुलाब जामुन से भर जाता है। तभी जादुई कुकर के ऊपर एक चेहरा उभर आता है और कहता है, खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। माँ, भाभी बिल्कुल सच कह रही थी, ये जादुई कुकर तो बड़े काम की चीज है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नेहा अपनी जीभ लपलपाते हुए गुलाब जामुन खाती है। उसके साथ नई बहू के ससुराल वाले भी स्वादिष्ट गुलाब जामुन का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। जादुई कुकर नई बहू के ससुराल वालों को खाने की हर फरमाइश को पूरा करता है। वो हर दिन बढ़िया बढ़िया खाना खाते। तभी एक दिन मेघा के मन में ख्याल आता है, माची, बाऊजी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस जादुई कुकर से एक ढाबा खोल दें। हाँ, ख्याल तो अच्छा है। इस जादुई कुकर के खाने का स्वाद एक बार जिसके मुंह लग जाएगा तो उसके मुंह से ना छूटेगा। इसके बाद मेघा और उसके ससुराल वाले जादुई कुकर को आधार बनाकर एक ढाबा खोलते हैं। क्या सोच रही हो मेरी सेन्योरिटा? जादुई कुकर, आज हमारे ढाबे का पहला दिन है और आधा दिन बीत गया, अब तक कोई यहाँ खाने नहीं आया। ऐसा क्या? अब देखो जादुई कुकर का कमाल।
ऐसा कहकर जादुई कुकर अपने अंदर पके खाने की खुशबू फैला देता है। देखते ही देखते खाने की खुशबू ढाबे के चारों ओर घुल जाती है, जिससे कई सारे ग्राहक वहां खाने के लिए खींचे चले आते हैं। कहो भाई साहब, क्या खाओगे? अरे भैया, 1 प्लेट दम आलू और 4 तंदूरी रोटियां ले आओ भाई। और मेरे लिए छोले चावल ले आओ। जादुई कुकर जल्दी करो, एक ग्राहक को छोले चावल चाहिए। हाँ देता हूँ, रुको जरा सब्र करो। ऐसा कहकर जादुई कुकर एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है और झटपट से स्वादिष्ट छोले चावल बनाकर नई बहू को देता है। खाने का स्वाद चखकर ढाबे पर आए लोग खुशी से झूम उठते हैं। अरे भाई वाह वाह, क्या लाजवाब छोले चावल बनाए हैं भाई, पेट भर गया मगर अभी मुंह से छूट नहीं रहा। वाह वाह वाह। अरे ये दम आलू भी एकदम चटपटी और मस्त मसालेदार बनी है, और इनके ढाबे ने तो होटल फेल कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जादुई कुकर के खाने से, अच्छे स्वाद से नई बहू का ढाबा चल पड़ता है और जादुई कुकर का खाना खाने वालों को तादाद 1 से 2 और 2 से 4 करके तेजी से बढ़ती जाती है, और जिसे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। बहुत ही जल्द मेघा के ससुराल के घर आंगन पर छाई गरीबी अपना रास्ता बदल लेती है। जादुई कुकर के बदौलत नई बहू के ससुराल में अब नौकर चाकर थे। तुम्हारा शुक्रिया जादुई कुकर, अगर तुम ना होते तो शायद हमारे पास ये सब ना होता। वो तो तुम्हारे खाने का जादू था जो ग्राहकों पर चलता गया और हमारी आमदनी बढ़ गई। नहीं बहू, सही कह रही जादुई कुकर, वरना ये दुनिया तो गरीब लाचार लोगों से भरी हुई है, जिन्हें कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। जानता हूँ, इसलिए तुम सभी मुझ जादुई कुकर से उन गरीब लोगों का पेट भरो, क्योंकि जो देता है वो दुगुना पाता है। उस दिन के बाद से मेघा और उसके ससुराल वाले जादुई कुकर की मदद से हर गरीब भूखे को मुफ्त में खाना खिलाते, क्योंकि मेघा ने खुद एक बड़े वक्त तक गरीबी में दिन काटा था। इसलिए उसे गरीब की भूख की कीमत बखूबी पता थी, और आखिर एक दूसरे के दुख दर्द को बांटकर उनकी मदद करना ही तो असल जिंदगी है।